विश्वास करना। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, खुद पर विश्वास। मुझे खुद पर यकीन है, मैं नए जगहों पर जाता हूं, नए लोग मिलते हैं, पूरी पॉजिटिवनेस से बात करता हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ एक व्यक्ति है जो मेरा गुरु। अगर कहीं कुछ गलती होगा, मैं फंस जाऊंगा, तो मैं तुरंत अपने गुरु को फॉलो आउट, और मुझे विश्वास है कि तुरंत उसका साथ भी मिलेगा। क्या आपको ऐसा अपने लाइफ पर विश्वास है? अगर ऐसा विश्वास है तो आपका बिजनेस बड़ा होगा। और खुद पर विश्वास कि मैं जो कर रहा हूं अच्छा कर रहा हूं, आपका बिजनेस बड़ा होगा। दो घड़े थे, एक किसान 2 घड़े पानी लेकर जाता था। एक घड़ा जो है भरा रहता था, एक घड़ा फूट जाता था और पानी पूरा रास्ता चूता था, और जब वो घर पहुंचता था तो घड़ा आधा हो जाता था। टूटे हुए घड़े को बहुत तकलीफ हुई, बहुत नाराजगी उसको फील होता था कि हम किसान की हेल्प नहीं कर पा रहे, हम उसके काम नहीं आ रहे। उसने किसान को कहा, मैं बहुत निराश हूं, तुम मुझे नष्ट कर दो। किसान ने कहा, निराश होने की जरूरत नहीं है, कल जब तुम पानी लेकर आओगे घड़े में, तो तुम सुंदर सुंदर फूलों की तरफ देखना। तो किसान के कहे अनुसार वो घड़ा सुंदर सुंदर फूलों की तरफ देखा और घर आया, वही आधा घड़ा पानी बचा। तो किसान ने पूछा, आज कैसा फील कर रहे हो? तो उस घड़े ने कहा कि आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं, सुंदर फूलों को देखा। तब किसान ने कहा कि हर किसी के जीवन में कमियां होती हैं, जैसे तुम्हारे में कमी कि तुम फूटे हुए हो और आधा घड़ा पानी ये तुम्हारा घर आ रहा है, लेकिन जो बाकी पानी है वो फूलों में चल जाना है। तो मैं जान रहा था, तो मैंने क्या किया कि वहां पर फूल नहीं थे, मैंने उस जगह पर कुछ फूलों का बीज बो दिया, उस पानी से वो बीज लहलाकर वो फूल बन गए और आज वो वहां पर फूल लहला रहे हैं। तो मेरी इस कहानी का ये मतलब है कि आप में जो कमी है उसी के साथ आगे बढ़िए ना, लेकिन खुद पर भरोसा कीजिए कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। अगर आपके अंदर ये चीजें हैं तो आप बहुत आगे जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर प्रोडक्ट नॉलेज। क्या आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज है? जितने लोग बैठे दिल पर हाथ रखकर बोलना, झूठी बात नहीं बोलना है, यहां पर बड़ी बड़ी बात नहीं बोलना है। लोगों ने बहुत कमिटमेंट किया और यहां से जाने के बाद मुझे पता है कितना कॉल मुझे आने वाला है, कितने लोग टारगेट लेंगे, कितने लोग काम करेंगे। दिल पर हाथ रखकर बोलना, यहां से जाने के बाद ईश्वर साक्षी है, झूठ नहीं बोलना। अगर हमको प्रोडक्ट नॉलेज है, हमको प्लान की नॉलेज है, तो हमारा बिजनेस बड़ा होगा। हम अप्लाई का वेट क्यों करें? अप्लाई तो एक भाव है, जहां जरूरत होगी उसको हम बुला लेंगे, उसे पूछ लेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोडक्ट नॉलेज, जो कि हमारे पास होना चाहिए। और सबसे अभी ना सब कह रहे थे ना कि ये प्रोडक्ट हम लोग प्रोडक्ट बेचते हैं, हम लोग प्रोडक्ट ये करते हैं, वो करते हैं, हम इतना टारगेट पूरा कर लेते हैं। मैं कहता हूं ये बेचने वाला धंधा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये बेचने का धंधा नहीं है। ये लोग जो अपना प्रेडिक्शन तैयार करके ना माइंड में कि पेशेंट मिलेगा, ये दवाई बेच देंगे, ये टिप्स अचीव कर लेंगे, टारगेट अचीव कर लेंगे, तो हेलो भाई सिल्वर तक तो चल जाओगे बहुत मुश्किल से, डायमंड ना जा पाओगे। तो बोले सर क्या चीज का धंधा है? ये धंधा है मेरे दोस्त, मेरे बिजनेस पार्टनर, पहले खुद यूजर बनो। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब आप यूजर बनोगे तो प्रोडक्ट कनेक्शन आपके अंदर पैदा होगा। और प्रोडक्ट कनेक्शन किसको कहते हैं? प्रोडक्ट के प्रति आपका विश्वास, आपकी वो ताकत कि सारा नारी शक्ति है वो है। एम इंडिया का जो फेस वॉश है बहुत शानदार है, एम इंडिया का साबुन में दम है, एम इंडिया के शैम्पू में दम है। ये प्रोडक्ट कनेक्शन है। पहले खुद यूजर बनो और क्या करो जो हम करते हैं। अच्छा लगा तो भी बकेंगे, बुरा लगा तो भी चर्चा करेंगे, बिना चुगली के सारा पेट का खाना नहीं बचेगा। औरत हो चाहे मर्द, तो करना क्या है? हम लोगों को बताना है और कुछ यूजर को तैयार कर देना है और उनके साथ ले जाना है, उनको ऐसे मीटिंग्स में लाना है, उनको अपने क्लाइंट के साथ जोड़ना है, कनेक्ट करना है, जूम पर लाना है, और आपका देखिएगा बिजनेस अपने आप बढ़ा देगा। कहां बेचने का धंधा? बताइए, है बेचने का धंधा? लेकिन आप लोग यूजर बढ़ाते हैं, पहले खुद यूजर नहीं बनते हैं। कितने ऐसे लोग जो हल्दी यूज कर रहे हैं, कितने ऐसे लोग जो मसाला यूज कर रहे हैं, अच्छा हाथ खड़ा कर रहे हैं। मैं आप एक एक घर में जाकर सबका किचन चेक करूँ, कितने ऐसे जो सराशन मेरे घर चलिए, एक पार्टी जमा हो गया प्रोडक्ट सब, और हमसे पूछेगा सुबह सला तुलसी तिरकट्टू आईएमडी पौरस जीवन में चलता है, एक्स्ट्रा लाइफ भी शुरू कर दिए हैं। रात में त्रिकादी चलता है, और जिस दिन त्रिकादी नहीं है तो उस दिन तिरखला चलता है। इतना खाते हैं, एक ही असर में बूढ़ा नहीं होना, जवान रहना।
सुंदर दिखना है। तो पहले खुद यूजर बनाना। और यही प्रोडक्ट आप बोलते हैं राजीव सर को पैसे आते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, सबके मन में सारा चीज है राजीव सर को पैसा आता है। अरे राजीव को पैसा काहे नहीं आएगा? राजीव को पैसा इसलिए आता है कि राजीव सर को प्रोडक्ट यूज करता है। यूजर क्या आप यूजर है? आपका माल आता है, आप पता नहीं, इसको रखो, बेच दे। कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं जो मेरी कंपनी का नहीं है। पहले यूजर बनिए और लोगों को यूजर बनिए। क्या हम 1,000 का सामान नहीं लेते हैं? हाँ, ये ना पूरी बाजार से नहीं लेते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि सारा 1,000 का सामान बाजार से जाकर ले लेंगे, लेकिन अपना इंडिया का हल्दी पड़ा है, अपना इंडिया का साबुन पड़ा हुआ नहीं लगाएंगे। ये सच्चाई है। और क्या ये सब डैमेज है? कहां से डैमेज जाएगा? प्रोडक्ट का मिक्सर पैदा नहीं होगा, प्रोडक्ट के प्रति विश्वास पैदा नहीं होगा, तो डैमेज नहीं जा सकता। अभी अजय सर कितना अच्छा संकल्प ले आप लोगों को दिलवाए। मैं तो हैरान हूं, एक शानदार लीडर हमारे साथ बैठा हुआ है। हैरान हूं, चश्मे वाले भाई साहब पीछे बैठे हुए, एक शानदार लीडर। अब ये लोग सोचिए, ये लोग यहां से देख कर जा रहे हैं, अब ये लोग आपको टक्कर देने वाले हैं। हाँ, हर तो नहीं लीजिएगा। मेरा तो सारा फ्यूज हो गया, माथा फ्यूज हो गया है, बात सुन के फ्यूज हो गया है। तो करना क्या है? यूजर बनाना है, खुद बनना है, लोगों को बनाना है, अपने बिजनेस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। और थैंक यू सेठी साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने राजीव कुमार को चैलेंज तो दिया। लेकिन ये चैलेंज है, राजीव कुमार का टीम में इंडिया के टॉप लेवल पे था, है और रहेगा। कोई भी लक्ष्य आपके जीवन से बड़ा नहीं है। अब यही लक्ष्य है कि जल्द से जल्द ग्राउंड क्वालिफाई करे, उसके ऊपर का पिन क्वालिफाई करे, रॉकेट लगा के सीएमडी साहब पिछवाड़ा लगे। अजय सर को देखे, वो अरविंद सर चश्मा पहन ले, बाप रे बाप। मेरे साथियों, मेरे दोस्त, मेरे बिजनेस पार्टनर, अब तेज गति से भागने की जरूरत है। बस बस बस, रिलेशनशिप बिल्डिंग करना है। रिलेशनशिप बिल्डअप क्या है? एक भाव जो नहीं लगे कि जब हम अपने अपलाइन के यहाँ जाए उसको नहीं लगे कि उसको ये लगे खाना खाए, उनको खाना खिलाए, चाय पिलाए। आपके घर में कुछ बढ़िया बना है, आपका टीम लीडर जाता है, अगर आपके अंदर भाव है, उसको बिना खाना खाए जाने नहीं देना। ये चीज है, ये रिलेशनशिप बिल्डअप होना चाहिए। सारा रिलेशन बिल्डअप हुआ, बिजनेस अपने आप हो जाएगा। मैं जहां भी जाता हूं रिलेशनशिप बिल्डअप करता हूं, लोगों को एहसास दिलाता हूं कि मैं आपका हूं, मैं आपके घर का हूं, मैं आपके घर के सदस्य हूं। और सबसे अहम चीज जो आज राइट डाउन कर लो, पूरी जिंदगी में काम आएगा, कि हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, हम लोग घर जाते हैं, रिलेशन बिल्डअप करते हैं, सब पे दिखाते हैं, अपने चरित्र पर ध्यान बताने देना। अगर चरित्र पर ध्यान आ गया तो सारा दुनिया का कोई भी व्यक्ति तुम्हें घर नहीं घुसने देगा। यहां से ना तो फिर बिजनेस कहां चला गया? सब खत्म हो जाएगा। तो इस पर ध्यान देना है, रिलेशनशिप बिल्डअप पर ध्यान देना है। और समय समझ रहा हूं, अब खत्म करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। बोलने को तो बहुत, अब बोलने बोलूंगा तो मैं सारा पूरा रात बोलूंगा, क्योंकि मेरी बीवी अभी हम लोग आ रहे थे, और पहले तो मैं चाहूंगा कि एक क्लैपिंग हमारी वाइफ की जरूरत है। और ये क्लैपिंग इसलिए के लिए क्योंकि अगर आज हम यहाँ पर हैं और पूरी शिद्दत से काम कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं 2 रात 3 रात में घर से बाहर रहता हूँ। कभी कॉल भी रात को नहीं करती कि हाँ जी आप कितने बजे घर आओगे। सिर्फ अगर फोन कर दूं कि मैं थोड़ी लेट से आऊंगा या आज नहीं आ पाऊंगा, सवाल नहीं होता कहाँ रुकोगे कहाँ ठहरोगे। ये बहुत बड़ी बात है कि आपका लाइफ पार्टनर आपके प्रति क्या पहल रखता है। दूसरा, 11 बजे इनको नाश्ता खाना जो भी है रेडी कर देना है, उनको पता होता है। और सबसे अहम बात, मैं एक कपड़ा एक ही दिन पहनता हूँ, दूसरे दिन नहीं पहनता। और ये बिना पूछे पॉकेट से सारा चीज निकाल के पैसा दे रहा तो पैसा भी नहीं छूती है,
वो भी ऐसे रख देती है और सारा कपड़ा धो धा के फ्रेश करके रख देती है। तो इनके लिए जोरदार क्लैपिंग बहुत साथ देती है। और एक क्लैपिंग हमारे उस साथी के लिए जो दिन रात मेरे साथ ताल से ताल मिलाकर चलती है, शानदार लीडर मोनी जी के लिए, जो कि यूं कहे मेरी बिजनेस पार्टनर भी है, दोस्त भी है, गार्जियन भी है, और कभी भी पता है मां का भी रोल अदा करती है। अब पूछेगा वो कैसे? तो वो ऐसे कि जहां अगर मैं हाइपर अपनी टीम पर हुआ तो समझाते भी, सर हाइपर नहीं होना, आप ही का बच्चा है। हाँ, ये डायलॉग मुंह में से देखिए, सर माथे पे बर्फ और क्या, मुंह में शक्कर, दिल में आग, पैर में चक्कर, पैर में। तो ये वो साथी है जो हमारे साथ हमेशा मेहनत करते हैं और उनकी बदौलत आज हम लोग 36 लोग क्वालिफाई कराकर यहाँ पर ले आए हैं। तो हमें क्या करना है, रिलेशनशिप बिल्डअप करना है। और जाते जाते एक सवाल, एम इंडिया क्यों करें? अंतिम सवाल, एम इंडिया क्यों करें? देखिए, हर किसी का जीवन में लक्ष्य पैसा कमाना, यस या नो? क्या लक्ष्य है? पैसा कमाना। तो आप बताइए, पैसा हम कमा सकते हैं, कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं, कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, और हमको लक्ष्य है, जैसे हम बार बार कहते हैं अमीर आदमी बनना। तो अमीर आदमी बनने के लिए तो दारू की दुकान भी खोल लेंगे तो अमीर आदमी बन जाएंगे, हाँ या ना? बनेंगे नहीं बनेंगे? हाँ, तो वहां पर क्या है कि इतना समझाना नहीं पड़ेगा, इतना समझाना नहीं पड़ेगा। लोग लाइन लगा के हमारा वाला दे जल्दी से, हमारा ब्लैकमेल में दे दे, ऐसा होता है कि नहीं होता है? या फिर अभी हमारे यहाँ कोयला का चोरी खूब चल रहा है, कोयला चोरी में शामिल जाए तो हम पैसा कमा लेंगे, यस या नो? लेकिन हम एम इंडिया ही क्यों कर रहे हैं? क्यों? साफ सुथरा तो है ही, लेकिन समझना इस बात को कि एम इंडिया हम इसलिए कर रहे हैं कि यहां पर जब हम अमाउंट कमा लेंगे, पैसे कमा लेंगे, तो एक चीज जो कमाएंगे वो सबके नसीब में नहीं होता है, वो करोड़ों की दुआएं जो हमारे साथ चलेंगी। और सर पूछिए तो मैं इसीलिए एम इंडिया कर रहा हूं क्योंकि मुझे मार्केट में भरपूर प्यार और सम्मान मिलता है, आपका साथ मिलता है। तो साथियों, कुछ चीजें जो आज मैंने आपके साथ शेयर की, मैंने एक गीत गाया, जब भी नेगेटिव हो घर जाएं और जब भी आपका मन करे नेगेटिविटी को, एक गीत को जरूर सुने। वक्त कम है, अब मैं अपने सेवरी सर के लिए वक्त दे रहा हूं। मैं दे रहा हूं इसलिए कि सर भी बार बार मुस्कुराहट से मुझे देख रहे हैं, मैं समझ पा रहा हूं कि सर को भी बोलना है, और बोलना इसलिए हम लोग यहाँ सीखने आए हैं। और सर, क्योंकि सर क्या है, सर मेरे लिए भाव है, गुरुदेव है, सब कुछ है। ये जो राजीव कुमार कोट पैंट टाई लग पहना ना, एक चीज और बता दूं, मैंने अपने जीवन में एक बार कोट पहना था जब मैं ग्रोथ प्लान का काम कर रहा था। सर वहां पर ही मैंने अचीव किया था, तो मुझे मिला था। फिर मुझे नहीं उम्मीद था कि कोट पैंट पहनूंगा, मुझे उम्मीद नहीं था। और पहला कोट पैंट सर मैंने अपने पैसे से नहीं खरीदी, एक टेलर जो मुझे बहुत प्यार करता है उसने गिफ्ट किया, जो मैं गोवा ट्रिप पर गया था सर, उसने मुझसे पैसे भी नहीं दिए। जिस दिन ये राजीव टैलेंट बनेगा उसको स्टेज बुलाकर उसको गिफ्ट देगा। और आज एम इंडिया की देन है, मैं इतना नेगेटिव सोचता था, हर चीज में नेगेटिव, लेकिन दिवाकर से जो आज हमारे गुरुदेव उन्होंने मेरे जीवन को बदल दिया। जिनका भी सर से बात होता है ना, अगर ये जो बात बोल दे पत्थर की लकीर से समझ कर अपने आप में ग्रहण कर लोगे आप, तो यकीन मानो आपका जीवन बदल जाएगा। सर ज्ञान की गंगा है, इनके अंदर ज्ञान का समंदर छुपा हुआ है। ये वो आदमी है कि अगर यहां से आप कुछ लेना चाहोगे तो बहुत करोड़ों नहीं अरबों खरबों के मोती हैं। आप कितना निकालते हैं? समुद्र से आप एक लोटा जल निकालते हैं, या एक बाल्टी निकालते हैं, या एक कागज निकालते हैं, या एक ड्रम निकालते हैं, ये निर्भर आप पर करता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए मैं अपनी बातों को विराम देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला समय हम लोग एक नया इतिहास लिखेंगे, और ट्रिपल टी में धनबाद टीम, हजारीबाग टीम एक नया इतिहास लिखेगी, और इस पर बिहार टीम भी इतिहास लिखने का काम करेगी।